दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें यहाँ से क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं जहाँ से मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग ये करते हैं कि आप लोग क्लिक कर देते हैं, वीडियो को देखते नहीं और चले जाते हैं, तो इससे आप लोगों को नुकसान होगा। इसलिए वीडियो को पूरा देख लिया कीजिए भैया, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, आप लोगों का पेपर कर नहीं पाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखना। मैं जो क्वेश्चन आ रहा है वही करा रहा हूँ। दोस्तों देखना शुरू कर दें। एक वस्तु को एक उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है। किसके सामने? दर्पण, ध्यान देना, उत्तल दर्पण के सामने। कहाँ रखा जाता है? दर्पण के ध्रुव यानी P और किसके बीच में? एक बिंदु के बीच में, अनंत के बीच में रखा जाता है। तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बंद होता है और वस्तु से छोटा होता है। ठीक, अब ये ध्यान रखना एग्जाम में आ रहा है। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली प्रतिबिंब क्या होगी? आभासी होगी और वस्तु से छोटी होगी। ठीक, ये बात है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा लगातार और आएगा आपके एग्ज़ाम में, ये भी पक्का है। ठीक अब दोस्तों आगे देखना है। दूसरा फैक्ट है उसको मैं बता रहा हूँ। कह रहा है कि यदि, अब यहाँ पर अवतल दर्पण की बात कर रहा है, कह रहा है यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? अगर अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, जैसे मान लीजिए अवतल दर्पण हो गया ये, ठीक, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक, ये हो गया इसका फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र C और ये हो गया ध्रुव P। अब इसके ये P और किसके बीच में? F के बीच में अगर कोई वस्तु रखी जाती है, मैंने यहाँ कहीं पर, ठीक, मान लीजिए कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? तो उसके द्वारा जो प्रतिबिंब निर्मित होगा वो आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक, ये बात ध्यान रखना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर अगर ध्रुव और फोकस के बीच में कोई वस्तु रखी जाती है, ये मान लीजिए वस्तु है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ से लाइट जाएगी और फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होंगी, ठीक, ये लाइट, और यहाँ से ऐसे गुजरेंगी कहीं पर। ठीक, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। तीसरा फैक्ट है, अब इसमें नीचे दिया गया है, इसको देख लेते हैं कि अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब उल्टे वास्तविक होते हैं। ठीक, परंतु यदि वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में, अब देखो सामान्यतः ये होता है कि प्रतिबिंब जो होते हैं उल्टे वास्तविक होते हैं, लेकिन अब वस्तु अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। ठीक, यानी ये प्रतिबिंब कहीं यहाँ से जो लाइट निकलेगी ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे डॉट 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 करके, और यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, ठीक, और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब ऐसे कहीं बनेगा ये आभासी प्रतिबिंब होगी और सीधी होगी और वस्तु से क्या होगी? छोटी होगी। ठीक, ये बात है, इसमें सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक, अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने के काम आने वाले शीशे और गाड़ियों के हेडलाइटों और सर्च लाइट में किया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना है। तो दोस्तों बात ये है कि कुल मिलाकर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है उल्टा और वास्तविक, लेकिन अगर ध्रुव P और फोकस F के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो उसके प्रतिबिंब आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा और सीधा होगा। ये बात ध्यान रखना है। अब तीसरा फैक्ट ये है, देख लीजिए दोस्तों आप लोग। कह रहा है जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है, वस्तु कहाँ रखी गई? अनंत पर इस बार। ठीक, तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, तो उसका जो प्रतिबिंब निर्मित होगा वो फोकस पर। अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण है, दर्पण को याद रखना है, अवतल दर्पण है दोस्तों, ये अवतल दर्पण है, इसके सामने वस्तु को मान लीजिए अनंत पर कहीं पे रख दिया गया, तो उसका जो प्रतिबिंब होगा ये मुख्य फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, ये हो गया C, ये हो गया F और ये हो गया P। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो ही फोकस पर बनेगा। ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना कि अगर किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर निर्मित होगा। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष पर वह बिंदु होता है जहाँ वस्तु
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद आपस में मिलती हैं। ये चीज़ यहाँ पर दिया गया है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अब इसमें जो कंडीशन कह रहा है इसको फॉलो करा लो और क्वेश्चन में 1 नंबर टर्न से ले लो। आगे देखना है भैया, कह रहा है कि जब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर रखा जाता है। अब वक्रता केंद्र के बाहर यहाँ पर रखा जाता है, ठीक। वक्रता केंद्र से बाहर रखा जाता है कहाँ पे? अवतल दर्पण में। तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा, ये डी ऑप्शन होगा, ठीक। और इसका कंडीशन ये होगा कि वस्तु की छवि वक्रता केंद्र फोकस के बीच में बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी, ठीक। ये बात ध्यान रखना है। जैसे ये फिगर दिया गया है, अवतल दर्पण है, ये वस्तु है और ये वक्रता केंद्र है ये वाला, और ये ध्रुव फोकस है। यहाँ पर ये वस्तु रखी गई, यहाँ से गई और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ऐसे कहीं पर काटेगा और यहाँ पे जो है ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये वस्तु से छोटा है, वास्तविक है, उल्टा है, ठीक। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है भैया। अब एक फैक्ट हम और कह रहे हैं, इसमें देख लीजिए, इसी चीज़ को कह रहे हैं कि अवतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब उल्टे और वास्तविक होते हैं, परंतु यदि फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा होगा। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर एकदम कर लीजिए। इसलिए दंत चिकित्सक प्रायः रोगियों के इलाज के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक। और इस दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने वाले दर्पण और डॉक्टर द्वारा कान, गला, आँख आदि को देखने के दर्पण, सोलर कुकर, गाड़ियों, हेडलाइट, सर्च लाइट एवं संबंध, इन सब चीज़ों में किया जाता है, ठीक। ये चीज़ें हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। जब किसी वस्तु को फोकस F और C के बीच में रखा जाता है, ठीक, अवतल दर्पण में, अभी बताया कि अवतल दर्पण में फोकस F और ध्रुव और वक्रता केंद्र C के बीच में अगर किसी वस्तु को रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब C के बाहर बनेगा, ठीक। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच में हो तो दर्पण में जो है वस्तु का प्रतिबिंब आकृति वक्रता केंद्र के बाहर बनेगी, प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होगी, वास्तविक होगी, ठीक। किसके बाहर बनेगी? वक्रता केंद्र के बाद बनेगी और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगी, उल्टी होगी, ठीक। ये और हेडलाइट, दाढ़ी बनाने, इन सब सोलर वोलर में ये सब जानते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। देखिए एक फैक्ट और है, इसको देख लीजिए। सब जो पूछे जा रहे हैं वही मैं करा रहा हूँ, देख लीजिए। किसी वस्तु को गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित, ठीक, इसके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो देखिए इसमें वक्रता केंद्र पर बनेगा, और क्या। अगर वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के समान आकार का होगा, ठीक। ये देख लीजिए, अवतल दर्पण की में स्थित वस्तु दर्पण के वक्रता केंद्र पर अगर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। ये अवतल दर्पण है, ठीक। ये अवतल दर्पण है, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। यहाँ पर अगर वस्तु बनेगी, रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक होगी, उल्टी होगी और वस्तु के समान आकार की होगी। माने जितना आकार, अगर ये 1 मीटर तो ये भी 1 मीटर, इसका ये 1 मीटर वस्तु तो 1 मीटर इसका प्रतिबिंब बन जाएगा, वस्तु के समान आकार का, ठीक। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये वक्रता केंद्र है, ये इसके आधे पर कहीं फोकस होगा और यहाँ पर धूप भी है, ठीक। ये सब चीज़ ध्यान रखना है। आगे देखेंगे, एक फैक्ट है कि किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब का बनना। इसमें अवतल दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है दिया गया है। अब इसको आप लोग इग्नोर कर देते हैं, वीडियो देखते ही नहीं है, तो इसमें क्या हम कर सकते हैं भैया। देखिए इसमें दिया गया है कि वस्तु की स्थिति अगर और प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, अगर स्थिति वस्तु की अनंत पर है, ठीक, और तो उसकी जो है प्रतिबिंब की स्थिति मुख्य फोकस पर होगी, ठीक, और वास्तविक होगी, उल्टी होगी, वस्तु के आकार का बिंदु आकार का होगा, ठीक, माने बहुत छोटा बनेगा। दूसरा कंडीशन है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर अवतल दर्पण के लिए कोई वस्तु रखी जाती है तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, ठीक, और वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा। इसमें सब फैक्ट है, ठीक। ये ध्यान रखना है, 2 बार देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन एग्ज़ाम में आ रहे हैं तो इनको कर लो। C नंबर दिया गया है कि वक्रता केंद्र पर अगर बनेगा तो इसके लिए क्या होगा, रखा जा रहा है अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर
तो वक्रता केंद्र पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु के समान आकार का होगा। अवतल दर्पण के लिए कंडीशन है, ठीक। और वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में अगर वस्तु को रखा जाएगा तो क्या होगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा प्रतिबिंब। वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बड़ा होगा, सब चीज़ ध्यान रखना है। फोकस बिंदु पर अगर रखा जाएगा तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। ये चीज़ें हैं अवतल दर्पण के लिए। एक न्यूमेरिकल दिया गया है इसमें, ये भी आप देख सकते हैं कि अवतल लेंस, इसमें लेंस के लिए दिया गया है, इसको देख लीजिए। यहाँ पर लेंस के लिए जो फार्मूला होता है, लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। इस पर अगर कोई मान लीजिए आपको f पता करना है या v पता करना है, u पता करना है, तो यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक। ये चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक। ये लेंस के लिए होता है और दर्पण के लिए जो होता है वो प्लस हो जाता है यहाँ पर, ठीक। तो ये चीज़ है। और चीज़ इसमें दिया गया है कि 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच चार्ज चार्ज को प्रवाहित करने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, ठीक। तो इसमें दिया गया है आवेश 4 कूलाम है, सी का अर्थ कूलाम, यानी अब यहाँ से देख सकते हैं कि विभवांतर V बराबर क्या होता है, W बराबर VQ होता है, सीधा सीधा W बराबर VQ होता है, या यहाँ से V बराबर W/Q कर सकते हैं, ठीक। तो V बराबर W/Q से लगा सकते हैं। अगर विभवांतर 11 वोल्ट दिया गया है, आवेश 4 कूलाम दिया गया है, तो इसको डिवाइड करके आप लोग आंसर ला सकते हैं। 11/4 करके, तो 4 2 जा 8, 3 बचा, पॉइंट लगा के 30, 4 7 जा 28, 2 बचा, 4 2.75, यहाँ से V आ जाएगा। इसमें पूछा क्या है, प्रवाहित करने में कितना काम किया जाता है, वर्क W बराबर, तो W बराबर V को यहाँ से हो सकता है, ठीक। V यहाँ पर दिया गया है 11 और Q दिया गया है 4, यानी 44 हो जाएगा। कहाँ है, C नंबर सही है। ये हमने दोस्तों यहाँ पर गलत हो गया था थोड़ा सा, ये 11 ये 44 हो जाएगा, ठीक। अब हमने सोचा कि V निकालना है, लेकिन वहाँ पर W निकालना था। एक संधारित्र 10 वोल्ट पर 1 कूलाम स्टोर करता है, तो इसकी धारिता क्या होगी। संधारित्र की धारिता के लिए दिया गया है कि क्या फार्मूला होगा, तो धारिता C बराबर होता है Q/V। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं, 1/10 हो जाएगा, तो यानी 0.1 हो जाएगा, ठीक। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतना देखिए, इसके एक पार्ट मैंने पहले डाल दिया है, एग्ज़ाम में सब पूछा जा रहा है। अगर आवाज़ समझ नहीं आ रहा है, बोल में कुछ भी आपको दिक्कत हो रही, तो आप लोग वीडियो को रोक करके और क्या करेंगे, अपने आप से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे, जो कि एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाएँ, ठीक। बहुत धन्यवाद।